श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके अपने पहले दौरे पर भारत पहुंच चुके हैं। इसी साल 22 सितंबर को आए नतीजों में वामपंथी नेता अनुरा कुमारा दिसानायके ने राष्ट्रपति चुनावों में दर्ज की थी। तो भारत के कुछ मीडिया में ऐसी चिंता जाहिर की गई कि जो नए राष्ट्रपति हैं वो भी मालदीव और बांग्लादेश जैसी हरकतें कर सकते हैं। लेकिन श्रीलंका के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं और नए राष्ट्रपति भारत पहुंचे हैं अनुरा कुमारा दिसानायके, और अनुरा कुमारा दिसानायके का भारत में भव्य स्वागत हुआ है। अपना पहला दौरा करने के लिए दिसानायके भारत पहुंचे हैं। भारत की राष्ट्रपति ने उनका भव्य स्वागत किया। कई लोगों को ये उम्मीद थी कि दिसानायके क्योंकि वामपंथी नेता हैं, इस वजह से वह भारत में एक राष्ट्रवादी सरकार है तो म्यांमार और बांग्लादेश जैसी गलती कर सकते हैं। लेकिन श्रीलंका में जिस तरह से भारत ने मदद की, भारत ने तो मालदीव की भी मदद करता है, बांग्लादेश की मदद करता है, नेपाल की भी मदद करता है, सभी की मदद करता चला आया है बड़े भाई की तरह। और श्रीलंका की भी उस वक्त मदद की जब श्रीलंका पूरी तरह से खराब स्थिति में पहुंच गया था। राष्ट्रपति अपनी कुर्सी छोड़कर भाग गए थे और लोगों ने कब्जा कर लिया था वहां की संसद पर। ऐसे वक्त में भारत ने श्रीलंका को पैसा दिया और श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को उबारा। ऐसे में दिसानायके से ये उम्मीद कम थी कि दिसानायके फिर से चाइना की झोली में जाकर बैठ जाएंगे, क्योंकि पहले हम सब ने देखा कि किस तरह से श्रीलंका के जो पुराने लोग थे, राष्ट्रपति थे, सरकारें थी, उन्होंने चाइना से कर्ज लेकर किस तरह से चाइना को एक तरह से गिरवी रख दिया। आप सबने देखा कि हम्बनटोटा बंदरगाह आज चाइना को श्रीलंका ने 99 साल यानी 99 साल के लिए दे दिया है, क्योंकि वो उसका पैसा जो कर्ज था नहीं पटा पाया। इस वजह से श्रीलंका की हालत बहुत खराब हो गई और भारत ने उस वक्त मदद की जब श्रीलंका की हालत बहुत खराब थी। अब इससे पहले भी ये उम्मीद की जा रही थी कि श्रीलंका के वामपंथी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो चुने गए हैं, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? हालांकि ऐसा कहा जाता है कि श्रीलंका की विदेश नीति में गुटनिरपेक्ष नीति का अनुसरण करता चला आया है। भारत को प्राथमिकता और अहमियत देना वो जारी रखेगा। इस नीति पर टिके रहने के रूप में ही नए राष्ट्रपति अपने पहले विदेशी दौरे के लिए भारत का चुनाव करते हैं। यहाँ तक कि जब सत्ता परिवर्तन होता है तब भी अधिकांश देशों में विदेश नीति में पूरी तरह बदलाव नहीं आता। राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के दौरे को भी इसी संदर्भ में देखा जा रहा है। लेकिन भारत में इस तरह की पहले कुछ चर्चाएं थीं कि जो जनता विमुक्ति पैरानुमन यानी JVVP जो एक वामपंथी पार्टी है, वो भारत विरोधी नीति और चीन से उसके करीबी संबंध होने के कारण भारत के प्रति श्रीलंका का रवैया बदल सकता है। ऐसे में कई लोग ये कह रहे थे कि अब थोड़ा बदलाव आ सकता है। लेकिन राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके का ध्यान डिजिटल इकोनॉमी पर है, जबकि भारत डिजिटल इकोनॉमी में अग्रणी है। इसलिए इस मुद्दे पर अधिक ध्यान दिए जाने की उम्मीद है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि चीन और अमेरिका दिसानायके के भारत दौरे पर करीब से नजर रख रहे हैं। दिसानायके दिल्ली का अपना दौरा पूरा करने के बाद जनवरी में चीन जाने की भी उम्मीद है। भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के दबदबे पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए श्रीलंका को पूरी तरह से उन देशों के साथ चले जाने से रोकना चीन के लिए जरूरी है। लेकिन चीन उधर ब्रिक्स में जाने की भी कोशिश कर रहा है। ब्रिक्स संगठन की सदस्यता हासिल करने में अभी तक श्रीलंका सफल नहीं हो पाया है। आज की दुनिया में ब्रिक्स संगठन को बहुत महत्व दिया जा रहा है। इसके पास आर्थिक ताकत है। इसलिए राष्ट्रपति का 2 दिवसीय दौरा ब्रिक्स देशों में हो रहा है। इससे श्रीलंका को अतिरिक्त लाभ मिलने की उम्मीद है। यह दौरा कर्ज के पुनर्गठन समेत अन्य मुद्दों में भी मददगार साबित होगा। श्रीलंका में सरकार में बदलाव की वजह से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा बदलाव आया है और कई देश श्रीलंका की दिशा पर नज़र रखे हुए हैं।
कई लोगों का कहना है कि राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने पहले भारत और फिर चीन का दौरा करने की बात कही है। श्रीलंका की विदेश नीति में भारत की जितनी अहमियत है उतनी ही अहमियत भारत के लिए श्रीलंका की भी है। इसी की वजह से दिसानायके की पार्टी को लेकर आशंकित भारत की ओर से उनकी जीत के बाद त्वरित प्रतिक्रिया भी आई थी। जीत के ऐलान के कुछ ही घंटे बाद श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात की और उन्हें जीत की बधाई दी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उस वक्त जीत की बधाई दी थी और कहा था भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और विजन में श्रीलंका का खास महत्व है। तो भारत तो सभी को, जो हमारे नेबर हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, उन सभी को इस तरह से भारत के प्रधानमंत्री की ओर से और भारत के राजनयिकों की ओर से एक शुभकामनाएं दी जाती हैं। तो ये कोई ऐसी नई बात भी नहीं थी, लेकिन ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि भारत को लेकर कुछ नीतियां बदलें, क्योंकि हम सब ने देखा कि मालदीव जैसे देश में जब मौइजू जैसे लोग वहां चुनकर आए तो उन्होंने चीन का दौरा करने की सोची समझी अपनी रणनीति अपनाई, लेकिन हाल क्या हुआ? हाल बुरा हुआ। लेकिन फिर मौइजू मजबूरी में भारत में आना पड़ा। वैसे ही आज बांग्लादेश का हाल हो गया है। बांग्लादेश में जो चुनी हुई प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उनको एक तथाकथित आंदोलन के जरिए हटा दिया गया। अब वहां एक अंतरिम सरकार बनी हुई है। मोहम्मद यूनुस जिसके बैठे हैं, मोहम्मद यूनुस पर आरोप लगते रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस अमेरिका, खास करके डेमोक्रेट्स, खास करके क्लिंटन परिवार के नज़दीकी हैं। इस वजह से ये भी आरोप लगे हैं बांग्लादेश में कि अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर वहां सत्ता परिवर्तन किया है। कई सारे विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका ने ही मोहम्मद यूनुस को सत्ता पर बिठाया है, ऐसे भी आरोप लग रहे हैं। अब इस वजह से मोहम्मद यूनुस जब सत्ता में बैठे हैं तो मोहम्मद यूनुस का पाकिस्तान परस्त होना लाजमी है। भारत को, और अगर भारत वहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की बात करता है तो भारत को जवाब दिया जाता है बांग्लादेश की सरकार की ओर से। लेकिन क्या बांग्लादेश की सरकार जिस तरह से भारत का बायकॉट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो कहती तो है कि हम सबसे अच्छे संबंध बनाएंगे, लेकिन भारत की जो तमाम योजनाएं भारत जो चला रहा है उन पर उंगली उठती हुई दिखाई दे रही है। अंतरिम सरकार जो बांग्लादेश में है वो कह रही है कि हम सभी योजनाओं और समझौतों पर फिर से बात करेंगे। तो इससे लगने लगा है कि बांग्लादेश जैसे हालत से बचने के लिए शायद जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, जो अभी नए चुने गए हैं, उन्होंने इन सब कॉन्फ्लिक्ट को कि ऐसे कुछ नहीं हो भारत के साथ, दूर करने के लिए भारत का पहला दौरा चुना है। और भारत वो देश रहा है श्रीलंका के लिए जो उसके उस वक्त सबसे ज़्यादा मदद करने में आगे रहा जब श्रीलंका की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। राष्ट्रपति राजपक्षे देश छोड़कर भाग गए और राष्ट्रपति भवन पर पब्लिक ने कब्जा कर लिया था। ऐसे में पहले चुनाव हुए वहाँ, और पहले चुनाव होने के बाद कहा जाता है कि जो वामपंथी पार्टी है उसके राष्ट्रपति चुने गए हैं अनुरा कुमारा दिसानायके, और उन्होंने पहला भारत का दौरा किया है। तो अनुरा कुमारा दिसानायके चुनाव से पहले, जब श्रीलंका में चुनाव था उससे पहले भारत आए और भारत के सभी प्रधानमंत्री और यहाँ तक कि विदेश मंत्री अजीत डोभाल से भी वो मिले थे जो एनएसए हैं। अब भी उनकी मुलाकात सभी से होगी और 2 दिवसीय दौरा श्रीलंका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्रीलंका को पता है कि उन्हें भारत की बहुत ज़रूरत है। लेकिन जो कुछ नए नेता आते हैं भारत में पब्लिक का सेंटीमेंट दिखाने के लिए और चुनाव जीतने के लिए भारत का विरोध करते हैं, वैसे ही आज बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस की भी आकांक्षाएं हैं कि वो किसी तरह से अपनी नई पार्टी बनाएं और नई पार्टी बनाकर बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज हो जाएं, क्योंकि मोहम्मद यूनुस की, बहुत सारे विश्लेषक कहते हैं कि मोहम्मद यूनुस की
पहले से ही राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं रही हैं। शेख हसीना ने भी ये बात कही है। ऐसे में मोहम्मद यूनुस लगातार भारत विरोध और जो वहां अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं, चुप्पी साधने की बात सामने आ रही है। हालांकि भारत ने क्लियर कर दिया है कि जब तक बांग्लादेश अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर रोक नहीं लगाएगा और अल्पसंख्यकों पर कर रहे अत्याचार जो लोग कर रहे हैं उनको कानून के कटघरे में नहीं लाएगा, तब तक भारत बांग्लादेश के संबंध भी उस तरह से नहीं होंगे जैसे पहले थे। ऐसे में बांग्लादेश को साफ संदेश दे दिया है। जो भारत के विदेश सचिव वहां गए, उन्होंने लगातार वहां बात की और अल्पसंख्यकों से लेकर सभी मुद्दों को उठाया, क्योंकि भारत का बहुत बड़ा निवेश है बांग्लादेश में। एक तरह से बांग्लादेश को गरीबी से निकालने में भारत की बहुत बड़ी भूमिका कही जाती है। शेख हसीना के साथ जिस तरह के समझौते हुए हैं, जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके आर्मी से लेके तमाम चीज़ों में, और जो वहाँ कपड़ा उद्योग है उसको आगे बढ़ाने में जिस तरह से भारत ने मदद की थी, वो बांग्लादेश उस वजह से गरीबी से बाहर निकलने की पूरी कोशिश में था। लेकिन अब फिर से हालात बांग्लादेश के ख़राब हो गए हैं। अब फिर से बांग्लादेश के जो हालात हैं वो शायद ही इस कंडीशन में फिर से आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश के जो कट्टरपंथी हैं वो नहीं चाहते कि भारत के साथ इस तरह की दोस्ती रहे। भारत में जिस तरह की आज भी बांग्लादेश को लेकर अच्छी सोच है, वैसी शायद बांग्लादेश के कुछ कट्टरपंथियों में अब वो सोच नहीं बची है। भारत ने हमेशा मदद की बांग्लादेश और पड़ोस